आप 2-4 दिन जहाँ 5-6 महीने आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट से मैं पैसा थोड़ा बहुत बना लेता हूँ या ऐसा कर लूँगा, तो फिर आप दोस्तों गलत सोच रहे हो। शेयर मार्केट में यदि आप टाइम आपको समझ लिए कि आप कितना % में आते हो, ठीक है। 100 लोग अगर आते हैं शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए, उसमें से 90% पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी और उनको कोई नौकरी कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों की जैसे मैं आपसे वादा किया था कि 8 जुलाई 2024 से मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो आना शुरू हो जाएगी। बस आपसे यही विनती है कि फ्री की मिली हुई किसी भी चीज़ की उसकी इज्जत कीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा भाई। ठीक है भाई दोस्तों, तो चलो हम शुरू करते हैं बात भाई कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। और जैसे मैंने अनाउंस किया था तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने, मेरे न्यू सब्सक्राइबर बढ़ गए थे और मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में इस चीज़ को सीखिए। इसलिए जो भी मेरा भाई अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक देना ना भूलें। तो हम करते हैं बात की शुरुआत कि शेयर मार्केट। देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एक दिन का या 1 घंटे में आपको मैं बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ कि शेयर मार्केट से ऐसे पैसे बनता है वैसे पैसे बनता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे आप हर एक एपिसोड में सीखते जाओगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है और फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे सबसे पहले कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से बात कीजिए। सबसे पहले आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि आप शेयर मार्केट में सबसे पहले क्यों आना चाहते हैं। क्या कारण है कि आप भाई शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और आप इस बिजनेस को चुन रहे हो। भाई शेयर मार्केट एक बिजनेस है, जैसे और बिजनेस है वैसे भी ये एक बिजनेस है। फ़र्क खाली इतना है कि जैसे कोई किसी आइटम का कारोबार करता है, कोई साबुन बेचता है, कोई आलू प्याज बेचता है मंडियों में, है ना भाई। यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट बेचता है और उसको मार्केट के अंदर सेल करता है उसको भी हम बिजनेस बोलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो पैसों से किया जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है पैसों से किया जाता है। यकीन मानिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के इसको सीखने के लिए 2 साल दे देते हो ना दोस्तों, 2 साल दे दोगे तो दुनिया में इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। दुनिया में इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। इसलिए चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है भाई। तो सवाल है आपसे कि आप शेयर मार्केट में क्यों आना चाहते हैं। क्या आपने किसी का प्रॉफिट देखा है? क्या आपने सुना है कहीं? क्या कारण है? सबसे पहले आप खुद से कारण पूछिए कि मैं शेयर मार्केट में क्यों आना चाहता हूँ। आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसे कम है, जहाँ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। ये खुद का कारण आप पहले खुद से ही पूछिए। ठीक है दोस्तों। तो पहले बिल्कुल ही मैं आज आपको नहीं बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट वैसे है वैसे है। पहले हम बाहर के ढांचे में शेयर मार्केट का एक्चुअली ढांचा क्या है, इसका क्या रूप है, वो आपको पहले पता होना चाहिए बेसिक। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो जिसको कुछ भी नहीं आता है, शेयर मार्केट का ए भी नहीं आता है, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ना कि कॉल पुट से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आप शेयर मार्केट में क्यों आना चाहते हो। दूसरा है कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, आपके पास जो कैपिटल है, जो फंड है, वो आपके पास सरप्लस होना चाहिए। आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है, आप 1-2 साल में नहीं सीख पाते हो, तो अगर वो आपका पैसा शेयर मार्केट में चला जाता है
तो आपके माइंड में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपकी रेगुलर ज़िंदगी के अंदर कोई भी रुकावट या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो पैसा चला जाता है तो। दूसरा, जितना आपका पैसा चला जाता है, फिर अगर आप सीख जाते हो तो उतना ही पैसा आपके पास बैकअप होना चाहिए, ताकि आप शेयर मार्केट से वो पैसा अपना लॉस को रिकवर कर सको भाई। ठीक है भाई दोस्तों, ये हो गई पैसे की बात भाई। दूसरा क्या कि जो आप जिस पैसे को आप शेयर मार्केट में लेके आ रहे हो वो आपका खुद का पैसा होना चाहिए, ना कि किसी से उधार लिया हुआ, ना ही किसी बैंक से लोन लिया हुआ। ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए। आपके खुद की कमाई का आपके पास पैसा होना चाहिए, तो ही मज़ा आएगा कि आप शेयर मार्केट में वो कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप क्या गवर्नमेंट जॉब करते हो या आप फ्री में हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट फुल डे रोज़ पैसा कमाना शेयर मार्केट से वो आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए है कि इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एफडी कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए। खैर इसके बाद आगे हम कभी बाद में बात करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या आप कहीं प्राइवेट भी जॉब कर रहे हो तो इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। ज़रा आप कमेंट में बता दीजिए कि कितने मेरे भाई जो जॉब करते हैं और वो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। क्या आप शेयर मार्केट में टाइम पास करने तो नहीं आ रहे हैं कि आप 2-4 दिन जहाँ 5-6 महीने आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट से मैं पैसा थोड़ा बहुत बना लेता हूँ या ऐसा कर लूँगा, तो फिर आप दोस्तों गलत सोच रहे हो। शेयर मार्केट में यदि आप टाइम पास के बारे में सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल इसके अंदर फिर आने की ज़रूरत नहीं है। और शेयर मार्केट को आप क्या समझते हो, सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप इसको गैम्बलिंग समझते हो या आप बिजनेस समझते हो। ये आप अपना खुद से क्वेश्चन कीजिए। यदि आप इसको जुआ समझते हो, गैम्बलिंग समझते हो, तो मेरा आंसर है कि आप गलत सोच रहे हो उसको। ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस सोच रहे हो तो आप राइट है। क्या आप दिन के मार्केट को 6 से 7 घंटे फर्स्ट 2 ईयर देने को तैयार हो? यदि दोस्तों आप तैयार हो शेयर मार्केट को इतना टाइम देने के लिए, फिर आप शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए भाई। दूसरा है कि आप कैसे व्यक्ति हो भाई, इमोशनल हो, प्राउडी हो, या आपका सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर है कि नहीं है। ये चीज़ें आपको अपने ऊपर पहले चेक करनी है। यदि आप जल्दी इमोशनल हो जाते हो तो फिर शेयर मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बर्दाश्त, पेशेंस यदि आपके अंदर है तो ही आप शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए, नहीं तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। ये गौर करना। अगर ये कुछ बातें आप में है तो बदल दीजिए, आज से आप इसको बदल दीजिए। यदि आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं पहले से ही सेट हो और आपकी अच्छी इनकम आ रही है, मान लीजिए मंथली आप 50,000 या 40,000 भी प्लस आप कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि फिर आपको शेयर मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो हम आगे बात करेंगे कि आपको अपना पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे छोटे से पैसे को आपको बड़ा पैसा बनाना है। ठीक है भाई दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जहाँ 9:15 होते ही मॉर्निंग में करोड़ों लोग यही अपेक्षा लेकर रखते हैं कि आज मैं मार्केट से पैसा बनाऊंगा, आज मैं मार्केट से पैसा कमाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ लोग ही मार्केट से पैसा बना देते हैं और बाकियों को शाम को 3:30 तक निराशा का मुंह ही देखना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे हो तो समझिए कि आप सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग करने के बराबर सोच रहे हो, और जहाँ फिर आप बुमराह की बॉलिंग के सामने बैटिंग करने के लिए सोच रहे हो। तो अगर आपको उनके सामने फील्ड में उतरना है तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा अपने आप के लिए।
यकीन मानिए कि शेयर मार्केट के अंदर जो लोग पैसा बनाते हैं उनकी उम्र बीत गई है शेयर मार्केट के अंदर। वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं भाई। उनके पास वेल एजुकेशन है, उनके पास एकदम मशीनरियाँ है शेयर मार्केट को समझने के लिए। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आप 2 महीना या 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर छोटा मोटा स्टडी करके आप शेयर मार्केट से पैसा बना लो। जिस प्रकार से एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए जितना समय लगता है, एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने के लिए जितना समय लगता है, या कोई भी प्रोफेशनल काम करने के लिए उसको सीखने के लिए जितना समय लगता है, सेम शेयर मार्केट का बिजनेस भी सीखने के लिए उतना ही समय लगता है। ये मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। एक ड्राइवर जिस प्रकार ड्राइविंग करता है और उसकी ड्राइवरी में परफेक्ट होने के लिए समय लगता है, उसको रोड पे गाड़ी चलाने के लिए उतना ही समय आपको शेयर मार्केट में लगेगा। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। यदि कोई मेरा भाई 1 2 4 या 10 वीडियो देख के ये शेयर मार्केट से डिसाइड करना चाहता है कि मैं शेयर मार्केट से पैसा बना लूँगा, तो भाई वो गलत है। ठीक है भाई दोस्तों, तो आप सोच लीजिए कि आपको कितनी तैयारियां करने पड़ेगी। इसके लिए आपको पेशेंस, आपको एजुकेशन लेने पड़ेगी, आपको लर्निंग करने पड़ेगी, और आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगर आपको लगता है कि भाई फिर भी मैं सीखने को तैयार हूँ, मेरे अंदर कुछ ये डिसएडवांटेज नहीं है, सारी की सारी एडवांटेज है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख लेता हूँ, मेरे अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल है, मुझे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल है, तो फिर आप जो है आगे बढ़िए और मेरी बताई हुई बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। ठीक है भाई दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने आपके लिए बना रखा है यहाँ पर, और अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ले जाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, हो सके तो आप पॉइंटों को लिख लेना। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी। अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको लंबी लंबी वीडियो देखने पड़ेगी। अगर आपको परफेक्ट प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और आपको एक प्रोफेशनल अच्छा कारीगर बनना है ना भाई, तो ये एक कला है, और ये अगर आपको अच्छी कला सीखनी है तो आपको हर एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। और आज से हम शुरू करें बेसिक की। पहले बाहर की दुनिया की भाई शेयर मार्केट एक्चुअली बाहर क्या हो रहा है शेयर मार्केट में, और हमारे देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। बाहर और देशों में कितने % आबादी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, फिर आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप कितना % में आते हो। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की बात करते हैं कि हम अमेरिका में कितना % लोग अपना शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देख लीजिए वहाँ की जो जनसंख्या है, लगभग जो है 50% लोग जो है शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। अपना कहाँ निवेश करते हैं, वो जो अपना हेज फंड और म्यूचुअल फंड में अपना वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हम आगे बात करते हैं हम के अंदर जो है 40% लोग अपना शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये आंकड़े बदली भी हो जाए। जो भी आज से मेरा हो सकता है भाई कई दिनों के बाद वीडियो देख रहा हो, कई सालों के बाद, क्योंकि यूट्यूब के अंदर पड़ी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम जापान की भाई। तो जापान के लोग जो है वो देख लीजिए यहाँ पर कितना 23% शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई। आगे बात करें हम चाइना की भाई। तो चाइना की जो आबादी है अभी ये कम है, लगभग जो है 10% से कम लोग जो है शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई। तो ये हमारा भारत देश, आप भी भाई सैल्यूट कर दीजिए। और देख लीजिए हमारे भारत देश के अंदर जो है, हमारा जो भारत देश के अंदर है 3.5 यानी कि 3.5% लोग
शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, है ना भाई। तो आप मोटा मोटा इसको मान लीजिए राउंड फिगर में 3 से 4% हमारे भारत देश में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी आप देख लीजिए खुद को कि आप मतलब किस कैटेगरी में आ रहे हो। आप इस 3 से 4% जो हमारे भारत देश की आबादी है उसके अंदर आप 3 से 4% में आने के लिए सोच रहे हो। अब ये 3 से जो 4% है ना भाई दोस्तों, आगे बहुत ध्यान से सुनना और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नोट है, सुनना भाई। इसमें से भी क्या है, ये 90% लोग, 90% पीपल लूज देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। 90% लोग जो है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं, खो देते हैं, उनको लॉस हो जाता है। किसमें से? ये जो 3 से 4% है ना भाई, इसमें से। अभी आप सोच लीजिए कि आपका क्या होने वाला है यदि आप शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, और कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए भाई। लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हैं, ठीक है ना भाई। क्या कारण है भाई, क्या कारण है, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई डू 90% traders lose money and what are the reason only 10% people make money in the stock market? तो ऐसा क्या रीजन है भाई कि ये लोग जो है 90% अपना पैसा लूज कर रहे हैं और जो 10% लोग हैं वो अपना पैसा शेयर मार्केट से प्रॉफिट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक गंभीर की बात है। अगर आप शेयर मार्केट सीखने जा रहे हो तो आपको ये आईना शेयर मार्केट का पता होना चाहिए कि जो आप सीखने जा रहे हो वो मामूली बिजनेस नहीं है। आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। यहाँ पर क्या आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं, ये सेबी के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, वही से मैंने इनको लिया हुआ और आपके लिए लिखा हुआ है। मान लीजिए 100 पीपल, मान लीजिए इसमें से 100 लोग आते हैं शेयर मार्केट में भाई। 100 लोग अगर आते हैं शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए, उसमें से 90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं 90 दिन के अंदर। दे आर लूज द मनी 90% विद इन 90 डे। तो पहले तो जो शेयर मार्केट में मान लो 100 लोग आ रहे हैं ना, 100 में से 90 लोग ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा 90 दिन के अंदर 90% अपना पैसा गवा देते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो आप भी 90 दिन के अंदर 90,000 मार्केट को देने वाले हो। ये रियलिटी है, सच्चाई है भाई। मैंने भी दिया है, मैं भी नहीं बचा पाया अपने आप को, तो अब नहीं दे रहा हूँ, बट शुरू में मैंने दिया है और आप भी देने वाले हो। इस सच्चाई को आप जान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए कि आपको कितना कैपिटल शेयर मार्केट में लेके आना है। ओनली 10% पीपल, 10% पीपल ही शेयर मार्केट में सर्वाइव करते हैं। अगर 100 लोग जो है, ये 100 लोग अगर शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो उसमें से 90 लोग तो चले जाते हैं 90 दिन के अंदर ही बंद करके, क्योंकि उनका कैपिटल चला जाता है और वो ना ही कुछ सीखते हैं ना ही कुछ है, और वो अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं। और 10% लोग आते हैं, ऐसे है, वो जो है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए सर्वाइव करते हैं। 6 मंथ मान लीजिए आप जहाँ 12 मंथ मान लीजिए आगे, है ना भाई, तो आगे भी हो सकता है। अब होता क्या है कि इसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसमें से अगर मान लो 100 में से 10 लोग रह गए हैं, तो 100 में से 10 में से 100 में से 10 लोग रह गए, 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनका लॉस सिर्फ कवर होता है, जिनका शेयर मार्केट से लॉस कवर होता है, और वो शेयर मार्केट को पलट के नहीं देखते हैं वापस। ये सच्चाई है। इसमें से 9 लोग ऐसे होते हैं कि और वो मार्केट को 6 महीना 1 साल देखते हैं, जहाँ तो उनका पैसा कवर हो जाता है, जहाँ तो उनको और लॉस हो जाता है और वो शेयर मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं भाई। एट लास्ट ओनली 1% पीपल मेक द मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। 100 में से एक ही आदमी है जो शेयर मार्केट में फिर टिका रहता है,
1%। यानी कि ये अकेला ही आदमी है जो शेयर मार्केट में फिर टिका रहता है भाई, और ये पैसा बनाता है, थोड़ा पैसा नहीं बनाता है, लाखों करोड़ों रुपया, कई करोड़ों शेयर मार्केट से फिर ये बनाता है। तो अभी आप सोच लीजिए कि आपको इस 1% में, इस 1% में आने के लिए आपको शेयर मार्केट में कितनी मेहनत लगेगी आपको इस 1% में आने के लिए। तो आप सोच रहे हो कि मैं शेयर मार्केट से पैसा कमा लूँ एक दिन में, 2 दिन में या 1 साल में, तो मेरे को लग रहा है कि आप वही गलत सोच रहे हो। आप कितने भी तेज क्यों ना हो, आप कितने भी तेज क्यों ना हो, आप कितने भी मार्केट को क्यों ना सीख ले, स्टार्टिंग में मार्केट आपसे पैसा ले लेगी यदि आपका खुद के अंदर कंट्रोल नहीं होगा तो। ठीक है भाई। अभी बात आती है कि भाई ये जो लोग हैं, ये जो 90% पैसा है, ये अपना पैसा लूज क्यों कर रहे हैं, और ऐसा क्या कारण है कि ये 10% लोग ये प्रॉफिटेबल हो रहे हैं भाई। तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि आपको बस जो मेरी अभी ये जितने भी एपिसोड चलेंगे सिर्फ इन्हीं के ऊपर है भाई, ये जो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हैं। बस हमें ये जानना है, इनको पकड़ना है दोस्तों, इनको पकड़ना है। यकीन मानिए कि अगर आपने इनको पकड़ लिया, इनको जान लिया, फिर आपकी कई पुश्तें, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी, और उनको कोई नौकरी, कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है यदि ये सीख जाते हैं तो। ये 90% पीपल ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि अपना ये पैसा शेयर मार्केट में लूज कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो गूगल में सर्च मार सकते हो, आपको मिल जाएगा वहां से भी। ये लोग भाई क्या है, तो मैं तो आपको सबसे पहले बताऊं कि ये ऐसे लोग हैं कि जो किसी के कहने पे निवेश करते हैं, मतलब कि वो सीखना ही नहीं चाहते शेयर मार्केट को। और अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो आज तक कभी शेयर मार्केट को सीखने की कोशिश ही नहीं की, और दूसरों के कहने पर कॉल ले लिया, किसी का टिप ले लिया, मैं कैसा पैसा इन्वेस्टमेंट करूं, कैसे क्या करूं। तो मतलब ऐसे दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ये लोग कभी खुद सीखते नहीं है। तो ऐसे लोग जो है मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाते हैं। यकीन मानिए कि कोई भी आपको नहीं सिखा सकता है शेयर मार्केट के बारे में। आपको शेयर मार्केट खुद सीखनी होगी, मैं आपको हल्का फुल्का गाइड करता रहूँगा, और आपको शेयर मार्केट खुद सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फंस जाओ तो निकलना आपको दोस्तों खुद ही है, आपको निकालने वहाँ से कोई नहीं आएगा, है ना भाई। फिर अगला पॉइंट क्या है कि जब मार्केट गिरती है तो ये लोग घबरा जाते हैं। ये मैंने गूगल से लिया हुआ भाई, तो मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है, तो ना ही बोलने आती है, और इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। हिंदी में मेरा हाथ टाइट है और इंग्लिश में मेरा हाथ खुलता नहीं है। तो आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे, बट थोड़ा सा मैं इतना जानता हूँ कि ये पैसा कैसे बनाया जाए भाई, इतना जरूर जानता हूँ। ठीक है भाई। तो जब मार्केट गिरती है ये लोग घबरा जाते हैं, है ना भाई। घबरा इसलिए जाते हैं कि इनके पास छोटा पैसा होता है यार, ये 1 लाख रुपए लेके आते हैं, 10,000 लेके आते हैं मार्केट में। अभी उसमें से भी इनका आधा पैसा जब रह जाता है, तो ये घबरा कर शेयर मार्केट से आउट हो जाते हैं, और दोबारा शेयर मार्केट को पलटी करके कभी देखते नहीं है। हमेशा ये सस्ते शेयर चुनते हैं, तो ये ना हमेशा सस्ते के चक्कर में रहते हैं। तो क्या है, सस्ता महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये तो आपने सुना ही होगा कहावत कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये सस्ते के चक्कर में जो है पढ़कर अपना मार्केट को पैसा दे देते हैं। दूसरा क्या है कि सबसे बहुत बड़ा कारण, इनको मोटा कमाई चाहिए आते ही। शेयर मार्केट को सीखना तो है नहीं है, समय तो बिल्कुल नहीं देना है, और इनको मोटा पैसा चाहिए शेयर मार्केट में। ऐसे इंतजार तो इनको करना नहीं, आज ही इनको बता दे कोई भाई शेयर मार्केट में 10,000 कैसे बनता है ना भाई। 10K कैसे बनता है, 20K कैसे बनता है, 1 लाख रुपया कैसे बनता है, ये इनको कोई आज ही बता दे, तो ये खुशी खुशी जो है अपने पैसा लगाने को तैयार है भाई, है ना भाई। सबसे बड़ा मेन और कारण, बहुत सारे कारण की बात करें तो वो अनलिमिटेड है भाई। तो कुछ मेन कारण है, ये अपना पूरा ही पैसा लगा देते हैं भाई
शेयर मार्केट में अपना पूरा ही पैसा लगा देते हैं और ये अपना पैसा फिर पूरा पैसा लगाते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। और जाने कि आपके पास 1 लाख रुपए आप पूरा पूरा शेयर मार्केट में लगा देते हो, फिर आप अपना पैसा खो देते हो। आगे हम बात करेंगे कि कैसे खोते हैं ये लोग, कैसे लगाना है पैसा। और लालची, लालच तो इनके अंदर भरा हुआ है। हाँ, तो अगर आप भी लालची है ना दोस्तों, तो आज से लालच छोड़ दीजिएगा शेयर मार्केट में। अगर आपने शेयर मार्केट में लालच किया, अगर आप लालची व्यक्ति हो, तो फिर शेयर मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या, इनडिसिप्लिन, ये बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन काम करते हैं। इनडिसिप्लिन जब भाई अपना पैसा खो रहे हैं, तो ये सारा काम किस में आता है, इनडिसिप्लिन में तो आता है। तो ये इनडिसिप्लिन जो है काम करते रहते हैं, फिर इनका लॉस बड़ा क्यों हो जाता है, लॉस कवर करने के चक्कर में। जो शेयर मार्केट जो पैसा दे देते हैं, तो ये लॉस कवर करते रहते हैं, उल्टा उसको सीखते नहीं है भाई, ये कवर करने के चक्कर में रहते हैं। तो कवर करने के चक्कर में आपका पैसा और चला जाएगा। दलदल के अंदर अगर आप घुस जाते हो तो ज़्यादा हाथ पाँव मारते हो, और पानी के अंदर यदि आप डूब जाते हो, अगर आप जितने भी हाथ पाँव मारोगे तो पानी आपको नीचे लेता जाएगा और दलदल भी आपको नीचे लेता जाएगा। तो सेम कहानी यही है कि अगर ये लॉस कवर करने के चक्कर में रहते हैं हमेशा और इनका पैसा मतलब लॉस हो जाता है। तो आगे स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो न्यू है, बिल्कुल ही बिगिनर है, जिनको पता नहीं है कि स्टॉप लॉस ये अपने लॉस को रोकते नहीं है, बस देखते रहते हैं। इनके सामने इनका पैसा चला जाता है और ये देखते रहते हैं, सोचते हैं बस अभी अभी रिकवर हो जाएगा, अभी रिकवर हो जाएगा, अभी रिकवर हो जाएगा, अभी रिकवर हो जाएगा। इसके चक्कर में इनका पैसा चला जाता है भाई। और लर्निंग, लर्निंग तो इनको सीखना ही नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ऐसे लोग हैं जो कभी सीखने का इच्छुक नहीं रखते हैं, शेयर मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं और ऐसे टाइम पास करने आए थे, टाइम पास करने के चक्कर में ये अपना पैसा शेयर मार्केट को दे देते हैं भाई। अगला पॉइंट आप देख ही रहे हो कि नो पेशेंस, इनके अंदर कोई पेशेंस नहीं होता भाई, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहता है। तो ये जो पेशेंस वर्ड है ना, और ये आपके साथ अभी बार बार यूज होने वाला है और ये वर्ड इस्तेमाल बार बार होगा अभी जितनी भी क्लासेस रहेगी आने वाली दोस्तों, ठीक है भाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अभी आपको 1%, यानी कि पूरी भारत देश की जितनी आबादी है उसमें से भी आप 3 से 4% में आने के लिए सोच रहे हो, और उसमें से भी आपको 1%, यानी कि उसमें से भी आपको 1% आपको कैटेगरी में आने के लिए आपको सोच रहे हो, और आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मेरा ढांचा बाहर बाहर का मार्केट का भाई, ठीक है भाई दोस्तों। तो साथ में मैं आपको दोस्तों ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट का आज तक कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ है जिसको संपूर्ण ज्ञान हो शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है भाई दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है आज तक, और ना ही वो अपने जीवित रहते हुए कभी वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हो सकता है, क्योंकि जिस बाज़ार को ऑनलाइन एक सिस्टम के ऊपर करोड़ों लोग चलाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये शेयर मार्केट एक साथ में ट्रेड करता है, उसके बीच में कोई एक व्यक्ति कभी भी संपूर्ण फुल नॉलेज वाला नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, इतना सबके पास ज्ञान जरूर होता है थोड़ा थोड़ा, कि वो शेयर मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा बना लेते हैं और अपना कारोबार, अपना रोज़गार चला लेते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। तो ऐसा कभी मत समझिएगा कि शेयर मार्केट का कोई ज्ञानी है, नहीं हो सकता है, ठीक है भाई दोस्तों। और यहाँ पर अपने मैं शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।